कि क्या कैसा करियर बनेगा। लेकिन यही सही समय है जब आप अपने जीवन के लक्ष्य को तय करें। और वो लक्ष्य कहीं से भी आ सकता है, किसी से प्रेरणा लेके आ सकता है, अपने परिवार वालों की इच्छाओं से आ सकता है, या फिर आपने अपने जीवन के लिए एक लाइफ का विजन देखा होगा तो उससे भी आ सकता है। पर जरूरी है कि एक निर्धारित आपका लक्ष्य हो और आपको पता हो कि आपको वो लक्ष्य क्यों अचीव करना है। जब आपका क्यों का जवाब जब आपको मिल जाएगा ना, तो लाइफ में आपको किसी मोटिवेशन, किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप लाइफ में लो फील करोगे तो बस इतना याद रखना कि आपने शुरू क्यों करा था। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है डिसिप्लिन, अनुशासन। बचपन में अनुशासन के बारे में स्कूल में बहुत सुना होगा। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से बात करना, अच्छे से रहना, ये हमारे लिए अनुशासन होता होगा। पर लाइफ में अनुशासन की वैल्यू बहुत हाई होती है। अनुशासन का मतलब होता है कि आपने जिस लक्ष्य को तय किया है ना, आपने जिस लक्ष्य तक पहुंचने का डिसाइड करा है, आप हर दिन उसके लिए बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे हो। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दोस्तों से कम्पीट करने के लिए भी नहीं, बट खुद के लिए। जब पूरा दिन खत्म होता है और आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हो ना कि क्या आज मैंने पूरी शिद्दत से एफर्ट्स लगाए हैं अपने लक्ष्य के लिए, तो जवाब हाँ में आना चाहिए। और वो होता है डिसिप्लिन। अभी जीवन के जो कुछ साल होते हैं, स्कूल के बाद के, कॉलेज के 3-4 साल, ये बहुत क्रूशियल फेज होता है जब या तो आप अपना करियर बना सकते हैं या फिर बिगाड़ने का रास्ता पहले से तैयार कर सकते हैं। तो इन 3-4 सालों में अपनी प्रायोरिटी करियर रखें और यकीन मानिए कि जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे ना, तो ये सारी मेहनत, जितने भी बिना नींद की रातें आपने काटी है, जितना परिश्रम आपने लाइब्रेरीज में बैठ के करा है ना, वो सब वर्थ इट लगेगा। फिर लगेगा कि चलो एक तो टेंशन खत्म हुई, करियर तो सेट है, अब हम लाइफ को जीना शुरू करेंगे। तो ये जो 3-4 साल होते हैं ना स्कूल के बाद के, इनको आपको बहुत शिद्दत से देना है। अगली और बहुत जरूरी बात जिसमें अधिकतर लोग बात नहीं करते वो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और लक्ष्य के साथ आने वाली स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज महसूस करी होगी, कुछ लोगों ने बोर्ड्स के पेपर दिए होंगे, तो उनमें भी ये चीज कहीं ना कहीं फील होती है कि हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है, पर जब एग्जाम देने का टाइम आता है तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। तो इस एंजाइटी से डील करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप फेलियर को जीत लें। फेल होने का जो डर है उसे अपने दिल से मिटा दें। रास्ते पे फोकस करें, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। और जिस दिन आप फेल होने का डर मिटा देंगे ना, आधी रेस आपने वैसे ही जीती। और ये डर इतना बड़ा होता भी नहीं है जितना हम बना देते हैं। एक एग्जाम में फेल हो जाने से या फिर कम मार्क्स आने से आपकी लाइफ, आपकी वर्थ डिसाइड नहीं हो जाती। वो बस एक एग्जाम है और उसे एक एग्जाम की तरह है। आपका कर्तव्य था कि आप अपना बेस्ट दें, आपने दिया, अब जो परिणाम आएगा देख लेंगे। तो लक्ष्य और करियर के अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो समाज के लिए भी जरूरी है और हम सबके लिए भी, कि कुछ बने ना बने लाइफ में, लेकिन हर दिन ये कोशिश रहे कि आप एक अच्छा इंसान बने। आप अपने दोस्तों के साथ निर्मल रहे, सबसे अच्छे से बात करें, समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना करें। आप लोग कहोगे हम तो खुद ही स्टूडेंट है, हमारे पास तो कोई क्षमता ही नहीं है, हम क्या ही कर लेंगे। तो बात बस इतनी है कि जब आप में सर्विस का भाव होता है ना, तो मौके, अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिल जाती हैं। आप में से कई बच्चे गाँव में से आते होंगे, जोधपुर जैसे बड़े शहर में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये कर्तव्य बनता है कि जब आप अपने गाँव में जाए तो वहाँ के जो पिछड़े वर्ग के या फिर फाइनेंशियली वीक परिवारों के जो बच्चे हैं उन्हें गाइड करें, खुद से इनिशिएटिव लेके आप उन्हें पढ़ाएं, उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड करें। तो एक अच्छा चरित्र, मुझे हमेशा से ये लगता था और ये अपना विश्वास भी था कि अगर आपका चरित्र अच्छा है ना, तो आप जीवन में बहुत ऊपर तक जाओगे। सफलता की पहली सीढ़ी ही अच्छा चरित्र होती है, और जब अच्छा चरित्र होता है तो बाकी सारी वैल्यूज
जिनकी हम बात करते हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हम्बल रहना, वो सब अपने आप में ही आ जाती है। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि मेरे शब्दों ने आपको कुछ न कुछ हेल्प करी होगी। एंड यकीन मानिए, मेरा कुछ दिनों पहले मैं भी इस टेबल के